तो आज चैप्टर 10 के ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे आज। तो स्टार्टिंग से हम यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल में हम कितनी टेंजेंट कह सकते हैं? बहुत सारी कह सकते हैं। अ टेंजेंट सर्कल इंटरसेक्ट इन, एक सर्कल पे टेंजेंट जो होती है कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ओनली वन पॉइंट। कह रहा है द गिवन फिगर पी क्यू टेंजेंट है। कह रहा है पी ओ क्यू और ओ क्यू पी क्यू, पी ओ क्यू यानी कि ये वाला एंगल, और क्यू पी ओ यानी एंगल, इसका डबल जो होगा वो कितना होगा, ये पूछा है इन्होंने। तो आपको पता है जब टेंजेंट के ऊपर अगर सेंटर से ज्वाइंट करते हैं तो 90 डिग्री का बनता है। तो इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा? 90 होगा। तो ये मेरा 90 हो गया और 90 का मुझे डबल चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 180। ठीक है ना, डी राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कि एक रेडियस है सर्कल की, वो 5 सेंटीमीटर की है और इस पर पॉइंट पी है। फिर कह रहा है अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू हमारा 12 है। अगर मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा, यहाँ पर क्यू है, ये मेरा कितना है? 12 है। तो कह रहा है फाइंड पी क्यू निकालनी है। तो आपको पता है जब सेंटर से जब टेंजेंट पॉइंट मिलता है तो 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, यानी कि ओ क्यू की स्क्वायर किसके बराबर होगी? ओ पी की स्क्वायर प्लस में पी क्यू की स्क्वायर बराबर हो जाएगी। ओ क्यू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ओ पी कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और हमें पी क्यू निकालना है। तो 144, ये 25 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का, है ना। तो कितना बचेगा? एक 190 बचेगा। तो ये आ जाएगा पी क्यू 119। ठीक है ना, डी इज राइट आंसर। कह रहा अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट पैरेलल बना सकते हैं? तो एक ये इसके लाइन के पैरेलल कहाँ बनेगी? इधर बनेगी। तो हम 2 लाइन पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं, क्योंकि अगर कोई अलग टेंजेंट बनाते हैं तो वो इसके सीकेंड वो बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग बन जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो? कह रहा है द गिवन फिगर में आपको ये 95 दिया हुआ है और ए बी क्यू निकालना है। ए बी क्यू निकालना है, ए बी क्यू ये वाला एंगल निकालना है अपने को। ठीक है ना। अब आपको पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर ओ पी बी में ए और बी ओ बराबर है ना। अगर ओ ए और ओ बी बराबर होंगे तो इसका मतलब एंगल ओ ए बी शुड बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो ये दोनों अगर बराबर होंगे तो ये इसे x मानो x, तो इसका मतलब x प्लस 95 कितना हो जाएगा आपका? 180। तो 2x कितना आ गया हमारा? 180 माइनस में 95, तो कितना आ गया? 85 बचेगा यहाँ पर 2x। तो x वैल्यू कितनी आ गई? 85/2। और ये पूरा एंगल कितने का होगा आपका? ये पूरा एंगल 90 का होगा, है कि नहीं है? तो हमें ए बी क्यू निकालना है, तो मैं 90 में से क्या माइनस कर दूंगा? एंगल ओ बी ए, जो हमने कितना निकाला है अभी? 85/2। 2 एलसीएम लेंगे तो 180 माइनस में 85 कितना बचेगा हमारा? 95/2। तो 2 चौक 8 और 2 से 14, 2 पंजे 10, तो 47.5 आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है इन अ गिवन फिगर ए बी सी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल फाइंड द लेंथ बी सी। हमें बी सी की लेंथ निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई आपको पता है कि जो ये वाली वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, 2 टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये थ्योरम लिखनी पड़ेगी, 2 टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये 4, तो ये भी कितनी होगी? 4 होगी। और अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी? 6 होगी। और बी सी निकालना है, तो बी सी कितना आ जाएगा आपका? 10 शो करना पड़ेगा। और थोड़ा सा बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एल प्लस में एल सी। तो 4 प्लस में 6 10 आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट पी विच इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है इफ अ लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कि पी से ये सेंटर है, क्या बोला है? इफ अ लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ निकालनी है ऑफ सर्कल रेडियस पी विच इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर ये 25 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लेंथ कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल।
तो आप क्या लगा लोगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी हमारी, पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज तो ओपी होगी ना हमारी, तो ओपी की स्क्वायर किससे बराबर हो जाएगी, ओपी की स्क्वायर इक्वल टू में ओ क्यू की स्क्वायर प्लस में पी क्यू की स्क्वायर। ओपी कितना दिया हुआ है हमें 25 का स्क्वायर, ओ क्यू निकालना है रेडियस है, पी क्यू कितना है 24 की स्क्वायर, तो 625 इक्वल टू ओ क्यू की स्क्वायर और 24 से कितना 576, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 625 माइनस में कितना 576, कितना बचेगा 49। तो इसका मतलब ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। सर में आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फिगर में वैल्यू दे रखी है और आपको बी सी डी निकालना है, बी सी डी वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, तो सिंपल है आपका, आप अगर आप देखोगे ये वाला एंगल जो है आपका और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये 50 तो ये भी कितना हो जाएगा 50, क्यों एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल में सी ए बी, क्यों रीज़न होगा एंगल इन अ सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में जो एंगल बनना होता है वो बराबर होता है, ठीक है ना। अब ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल कौन सा ले लोगे आप डी सी बी, अगर आप डी सी बी में जाओगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी का सम 180 होता है, तो एंगल डी सी बी और प्लस 50 और 60 है नहीं 50 प्लस 60 कितना आ जाएगा आपका, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है, तो डी सी बी निकालना है, तो 180 में से क्या माइनस 50 और 60 110, तो कितना आ जाएगा एंगल, ये आपका 70 जो रिक्वायरमेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पी ओ क्यू निकालना है, पी ओ क्यू कौन सा है हमारा, पी ओ क्यू ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर मैं बोलूँ इन ट्राइंगल किसके अंदर पी ओ क्यू में, ओ पी जो है वो किसके बराबर है ओ क्यू के, ओ पी ओ क्यू के बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ क्यू पी, क्यों पीछे बताया था मैंने, अगर अपोजिट साइड बराबर तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये मेरा एक्स हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एंगल है ये वाला एंगल 90 का होगा, एंगल आर पी ओ कितने का है 90, आर पी ओ को स्प्लिट करो कितना आर पी क्यू और प्लस में क्यू पी ओ कितना आएगा 90 डिग्री, आर पी क्यू 50 है और ये हमारा एक्स है, तो एक्स कितना आ जाएगा हमारा 40, ये 40 है तो ये भी कितना हो गया 40, तो ये वाला वैल्यू कैसे निकालोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि इन ट्राइंगल अगर आप ओ पी क्यू निकालोगे तो पी ओ क्यू निकालना है, तो पी ओ क्यू और प्लस में 40 प्लस 40 है ना, तो कितना आ जाएगा 180, तो पी ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, 180 में 80 माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या बोला है कि ना इफ़ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट अ 6 डिग्री, आप एक सर्कल पे अगर दो टेंजेंट है हमारी जिसमें इंक्लाइन किस पे कर रही है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रही है, आर ड्रॉन द सर्कल रेडियस 3, जिसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो इसको मैं कहूँगा ये आपका अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये आपका ओ है और ये आपको ए भी निकालना है, तो मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगा। अब ये इंक्लाइन 60 डिग्री का रहा था, इसका मतलब आधा जो एंगल होगा वो कितने का होगा 30 डिग्री का होगा। तो आपको ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी हाइपोटेनस होती है, उसके साथ और थीटा के साथ जो साइड होती है वो बेस होती है और ये परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी ओ में परपेंडिकुलर कौन बेस का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है हमारा tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा ओ बी और बेस कितना है हमारा ए बी, और tan कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, तो ओ बी हमारा है 3, ए बी हमें पता करना है, tan 30 होती है 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए बी कितना जाएगा आपका 3√3, ठीक है ना। और चाहो तो आप यहाँ पे सेंटर का और जो एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो सेम कंसेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ ए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक तो सर्कल ये दिया हुआ है और ऊपर दूसरा सर्कल ये दिया हुआ है आपको, ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कह रहा है इसकी रेडियस 4 5 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, यानी कि उस कोड की लंबाई निकालो जो एक की टेंजेंट एक की कोड है। तो मान लो ये वाली ये होगी, इस कोड की लेंथ निकालनी है हमें, ये भी है कि नहीं। अब ये सेंटर है, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी थी हमारी 4 और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी थी 5, तो
तो ये तो परपेंडिकुलर टेंजेंट हो गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 5 और 4 तो आपका 3 आ जाएगा, है ना। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये भी कितना हो जाएगा 3, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन ट्राइंगल गिवन फिगर पी क्यू टेंजेंट ऑफ द आउटर सर्कल और पी आर टेंजेंट इनर सर्कल पी क्यू 4 है, पी क्यू आपकी वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू 4 है। फिर क्या बोला इन्होंने, कह रहा ओ क्यू 3 है, ओ क्यू आपकी कितनी दे रखा है 3 दे रखा है। कह रहा ओ आर 2 है, ये छोटा वाला ओ आर है, ये आपका 2 है। कह रहा है पी आर निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, इस वाली साइड की, अगर मुझे निकालना है ओ पी, तो इन ट्राइंगल का यूज़ कर लूँगा मैं, ओ क्यू पी निकाल लूँगा, ओ क्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो ये 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, है कि नहीं है। और फिर ये 5 है, अब ये परपेंडिकुलर आ गया ना यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री का होगा, तो हैप्पीनेस 5 हो जाएगी, यानी कि ओ पी की स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी, ओ आर की स्क्वायर प्लस में पी आर की स्क्वायर। ओ पी कितना है हमारा 5 है, ओ आर कितना है हमारा 2 है, और आर पी हमें निकालना है, तो जाएगा 25 माइनस 4, तो आर पी कितना आ जाएगा आपका √21, तो 25 में से 4 है 21, रूट आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका √21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आपका ये टेंजेंट देखिए पी ए पी भी टेंजेंट है, और आपको ए क्यू भी निकालना है, ए क्यू बी यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको पता होता है जब दो टेंजेंट होती है, दोनों टेंजेंट थी, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, और टेंजेंट और सर्कल पे इंक्लाइन करती है वो कितने सप्लीमेंट करती है, तो ये एंगल कितने का होगा 180 होगा, इसका सम और इसका सम 180 होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 140, है ना। और आपने 9th क्लास में एक डबलेट थ्योरम पढ़ी होगी कि एक एंगल सेंटर बन रहा हो और एक सर्कल में बन रहा हो, तो ये वाला एंगल क्या होता है, इसका आधा होता है, तो इसका आधा बनेगा तो क्या बनेगा आपका 70, समझ में नहीं है, तो इसे हम कहेंगे डबलेट थ्योरम, यानी कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो डबल होगा किसका, ए क्यू बी का, है कि नहीं है। तो इसलिए ए क्यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी ए ओ बी की, है कि नहीं। तो ये हमारा कितना 140 हमने निकाला, सप्लीमेंट करके निकाल देना, तो ये 70 आ जाएगा क्या, एंगल ए क्यू बी, ए निकाला था। 15वां, ये बुक का क्वेश्चन होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब आपका सर्कमस्क्राइब सर्कल होता है क्वाड्रिलेटर के अंदर, तो जो टेंजेंट से एंगल बनता है यहाँ पर सेंटर पर, तो ये दोनों के एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, यानी एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी वो सप्लीमेंट यानी 180 होगा, सप्लीमेंट 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री का होता है। ए ओ बी हमें दिया 125 और हमें पूछा है क्या है, सी ओ डी निकालो, तो सी ओ डी निकल जाएगा, सी ओ डी कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 125, तो 180 में 60 120 60 55 आ जाएगा, समझ में आया नहीं, 55 या 65, ठीक है, तो ये 55 आ जाएगा। डाउट है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको ओ पी क्यू निकालना है, ओ पी क्यू निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। अब ये 60 दिया हुआ है, तो आपको पता है टू टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या ये दोनों बराबर होंगी, अगर ये बराबर तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा बराबर, तो ये भी 60 का ही होगा ना। एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, और ये टी क्यू पी कितना दिया हुआ 60, तो एंगल टी पी क्यू कितना आ गया 60। अब ये 60 है, तो ये आपका कितना डिग्री एंगल बन रहा होगा, ये वाला 90 का बन रहा होगा। ओ पी परपेंडिकुलर होता है ना पी टी के ऊपर, तो एंगल ओ पी टी कितना हो गया 90, ओ पी टी फैक्टर कर दो ओ पी क्यू और प्लस में टी पी क्यू 90, ये हमें निकालना है ओ पी क्यू, है ना, की वैल्यू क्या होगी, और ये हमने 60 निकाल लिया, तो ओ पी क्यू कितना आ जाएगा आपका 30, सर मैं नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन द कॉन्टैक्ट ऑफ द 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ द गिवन सर्कल रेडियस 9 सेंटीमीटर। कह रहा है ये सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है, तो उसने क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द 2 पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन कौन सी होगी, मान लो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन जो है इस लाइन के क्या है पैरेलल है, दोनों टेंजेंट है टच करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा था, तो ये भी कितना होगा 9 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 18, सर मैं नहीं है। 9th क्वेश्चन में फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन कितनी 10 दे रखी है, तो यानी कि इस बार डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना दिया हुआ है 10, तो रेडियस कितनी होगी हाफ, तो रेडियस कितनी होगी 5, तो इसकी रेडियस 5 होगी, इसका आंसर कितना हो गया 18, 17 का 18, इसका आंसर 5, सर मैं नहीं है। 19 कह रहा है हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट क्या होगी कैन बी ड्रॉन इनटू अ सर्कल टचिंग द इंटरनली, यानी कह रहा है कि एक सर्कल ये है
और दूसरा सर्कल जो है वो इसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट पे कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं कॉमन? ओनली वन, ठीक है ना, एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, कितनी आंसर आएगा? वन। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, कह रहा है इफ़ अ डायमीटर ऑफ अ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो डायमीटर बना लो, 2 कॉन्सेंट्रिक, एक तो सर्कल ये हो गया हमारा, दूसरा सर्कल हमारा अंदर हो गया ये वाला, तो ये सेंटर हो गया। इफ़ द डायमीटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल D1 एंड D2 बड़ी है D1 से, इसका मतलब बड़े वाले की से रेडियस कितनी होगी? बड़े वाला डायमीटर D2 होगा और छोटे वाले का D1 होगा। अगर मैं बड़े वाले की रेडियस पूछूं, बड़े वाले की रेडियस कितनी होगी बता सकते हो आपकी? क्योंकि D2 बड़ा है D1 से, तो बड़े वाले की रेडियस D2/2 होगी। कोई दिक्कत? ठीक है ना। और छोटे वाले की रेडियस कितनी होगी बोलो? D1/2, क्योंकि छोटे वाले की डायमीटर D1 होगी, क्योंकि D2 बड़ा था ना, हमारा कंसेप्ट दे रखा है D2 बड़ा है D1 से, तो इसलिए बड़े वाले की डायमीटर D2 मान ली मैंने, ठीक है ना। एंड C इज़ द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द बिगर सर्कल। बड़े सर्कल की कोड जो है वो C है, तो बड़े सर्कल की कोड क्या हो जाएगी? ये वाली सर्कल हो जाएगी। ये हमें क्या दिया? C है, तो इतना पार्ट कितना होगा? ये वाला पार्ट C/2 होगा। तो आपको कह रहा है शो करना है कि D2 की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो आपको पता है अगर ये सेंटर से मिल गया OAB मान लो और ये आपका P मान लो, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो इन ट्राइंगल कौन सा? OAP में क्या होगा आपका? OA की जो स्क्वायर होगी किससे बराबर होगी? AP की स्क्वायर प्लस में OP की स्क्वायर होगी। OA कितना है? D/2 की होल स्क्वायर। AP कितना है? C/2 की होल स्क्वायर। और OP कितना है? D1/2 की होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो तो ना D2/4 हो जाएगा, ये जगह C/4 हो जाएगा और ये D1 की स्क्वायर/4 हो जाएगा, है कि नहीं है? 4 से 4 कट जाएगा एलसीएम लेके, तो D2 की स्क्वायर किससे बराबर होगी? C की स्क्वायर प्लस में D1 की स्क्वायर। हमें लाना था क्या? हाँ, यही प्रूफ करना था ना, तो ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। डाउट है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 में कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5, इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है सर्कल की वो क्या है? रेडियस 2.5 फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P इज़ 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि लेंथ ऑफ कौन, ये टेंजेंट होगी हमारी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ बोल रहा है ऑफ ए सर्कल रेडियस 2.5, जिसकी रेडियस की सर्कल की कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर रेडियस है, एक्सटर्नल पॉइंट P से इस 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट 6 है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल। बताओ क्या पूछा है? कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल। क्या पूछा बता सकते हो? बोलो। OP। गलत जवाब। इनसे नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा है। पता है क्या पूछा है इन्होंने आपसे? सिर्फ और सिर्फ नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये वाली चीज़ पूछी है आपसे, ये कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लगा लो स्टार, कि इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बढ़िया फंस जाते हैं कभी कभी, जो गलत करके आते हैं बच्चे पेपर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? O हो जाएगा P, इसे मान लो Q, ठीक है। आपसे PA पूछा है, इसमें फाइंड क्या करना है आपको? PA की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, फाइंड करना है इसमें आपको PA। तो आपको बताइए 90 डिग्री का हुआ टेंजेंट मिला हुआ है, तो ये हाइपोटेन्स हो गया। तो OP की स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी? QP की स्क्वायर और प्लस में OQ की स्क्वायर, है ना। OP हमें तो पता नहीं है, QP कितना है? 6 है, और OQ कितना है? 2.5 है, तो ये 36 और 2.5 6.25, तो कितना हो जाएगा ये आपका? 6 6 12 42.25 OP की स्क्वायर, है ना। तो OP का स्क्वायर रूट कितना होगा? 42.25 का स्क्वायर। बताओ स्क्वायर रूट निकालना आता है? तो ये 6.5 आ जाएगा इसका, है ना। अब OP 6.25 है, 6.5 है सॉरी, और ये कितना था आपका? 2.5 है रेडियस है। तो क्या पूछा था इनसे? इसकी वैल्यू पूछी ना इन्होंने, तो 6.5 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा? बोलो 4। तो ये आपसे पूछा था AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। समझ में आया नहीं यार? क्वेश्चन नंबर 22 क्या TP एंड TQ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट T, इसे मिटा देते हैं पहले। तो ये वैल्यू आएगी आपकी
क्वेश्चन नंबर 21 हो गया ना हमारा। 22 देखो, कह रहा टी पी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो ये आपका सर्कल है, टी पॉइंट है, तो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है कि नहीं है। टी पी और टी क्यू टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट टी से, और सर्कल सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ है। इफ़ ओ पी क्यू 30 है ना, ओ पी क्यू यानी कि आपका ये वाला एंगल ओ पी क्यू, ये आपका 30 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी क्यू पी, टी क्यू पी इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल, अगर आप ये निकाल दो तो हो जाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल कितने का, 90 डिग्री का होता है, तो ये 60 नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ टी पी ओ जो है वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि जब सेंटर को टेंजेंट ज्वाइंट करते हैं टेंजेंट कॉन्टेक्ट पॉइंट से, तो 90 का होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। और टी पी को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ओ पी क्यू और प्लस में टी पी क्यू इक्वल टू 90। ओ पी क्यू हमें 30 दे रखा था, है ना, और टी पी क्यू 90, तो टी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 30, तो कितनी आ गई 60, जो हमने ऐसे ही निकाली थी डायरेक्टली, बट हमें शो करना है इसलिए मैं शो करके दिखा रहा हूँ। अब ये वाला एंगल निकालना है, तो आपको पता है टी पी और टी क्यू बराबर होंगे, हैं, क्या लिखोगे, टू टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, टू टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब क्या होगा, तो इसका मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी बराबर रहेंगे, एंगल टी पी क्यू बराबर में एंगल टी क्यू पी, और टी क्यू पी ये 60 था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये आपका भी 60 आ जाएगा। नहीं आया सर में, 22 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में फिगर दे रखी है अपने को, कह रहा है इस फिगर के अंदर, कह रहा है इन द गिवन फिगर ए पी 4 है, ए पी आपकी 4 है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, 4, कौन सी, ये वाली वैल्यू, है ना, टेंजेंट इक्वल होती है। बी क्यू 6 है, बी क्यू कितना है, ये रहा, तो 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। और ए सी 9 है, ए सी कहाँ है हमारा 9, गिवन था ये तो हमें। फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ठीक है ना। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकाले, पहले पेरीमीटर निकालो, है कि नहीं है। बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, वो होगा ए बी प्लस बी सी और प्लस में ए सी, यही होगा। अब ये 4 थी आपकी, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 9 सेंटीमीटर टोटल था ना, निकाल के दिखा दोगे आप। और अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, टू टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये सब लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंट दिखाना पड़ेगा। तो अब ए बी कितनी नज़र आ रही है बताओ, ए बी 6 और 4 10, बी सी नज़र आ रहा है आपको 6 और 5 11, और ए सी आपको कितनी गिवन थी 9, तो 30 आ गया क्या पेरीमीटर। और हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा बताओ, 30 का हाफ कर दो, यानी कि 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है अ सर्कल ड्रॉन इनसाइड राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। ठीक है ना। अब इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर दो जो इनसाइड है राइट एंगल ट्राइंगल के, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या है क्वेश्चन में बोला क्या है, कह रहा है सर्कल ड्रॉ इनसाइड है राइट एंगल ट्राइंगल वुड साइड ए बी सी, जिसकी साइड क्या दे रखी है, ए बी सी दे रखी है। वेयर सी द हाइपोटेन्यूज, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो सी क्या होगा आपका, ये वाली साइड सी हो जाएगी हमारी, है कि नहीं। तो अदर साइड क्या हो जाएगी, ये वाली साइड ए हो जाएगी हमारी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। विच इज़ द टच ऑल द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जो सबको टच कर रहा है, तो बोला था इन्होंने टच बनाना है, प्रूफ करना है कि रेडियस जो होगी ये होगी। तो आर क्या थी, रेडियस ऑफ अ सर्कल थी। तो अगर मैं सेंटर ये बोलूँ तो बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस सर्कल है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपका, रेडियस होगा। अब आपको पता है कि जो सेंटर जो होता है जब ज्वाइंट होता है टेंजेंट पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट से, तो 90 डिग्री का बनाता है।
ये भी कितने 90 डिग्री का था, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल था, हाइपोटेनस सी लिए मैंने, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। 3 राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब चौथा भी क्या होगा, यानी 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, यानी कि इस क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो ये रेडियस है, ये रेडियस, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इतना पार्ट ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि सारी साइड क्या होगी, रेडियस रेडियस हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो आप मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड ए माइनस आर हो जाएगी। अगर ये ए माइनस आर है, और ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड बी माइनस आर हो जाएगी। कोई दिक्कत है। और आपको पता है कि ये वाली जो साइड है, कौन सी वाली साइड, यही वाली साइड जो होगी, इनके नाम देने पड़ेंगे, पहले नाम देते हैं फिर करवाता हूँ अच्छे से। ए बी सी, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या दे दोगे आप, सर्कल टेंजेंट पॉइंट क्या दोगे, बी हो गया ना, ए बी सी या पी क्यू आर दे दो, क्योंकि फिर मिक्स नहीं होगा ना, ए बी सी ऑलरेडी गिवन था, पी क्यू आर, ठीक है। ये एम दे दो और ये वाला पॉइंट आप एन दे दो, ठीक है ना। ये आपका ओ है, और एम एन क्या दे दोगे, क्यू दे दो, ठीक है जी। तो आपने क्या प्रूफ करा इसके अंदर, आपने प्रूफ करा था कि ओ एम क्यू एन क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। तो इसकी सारी साइडें बराबर रेडियस 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 होगी, है कि नहीं है। तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा, बताओ, एन आर की वैल्यू क्या होगी, एन आर की वैल्यू किसकी हो जाएगी, बी माइनस आर, जो कि बी माइनस आर। और एन आर बेटा किसके बराबर होगा, बोलो, आर क्यू के, 2 टेंजेंट आर क्यू फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो आर क्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई, बी माइनस आर, है कि नहीं है। ऐसे ही आप बोलोगे क्या, पी एम कितना था हमारा, ए माइनस आर, क्योंकि भाई रेडियस थी ना ये वाली, ए में से माइनस कर दिए। और पी एम किसके बराबर होगा बताओ, पी क्यू के, 2 टेंजेंट आर इक्वल एक्सटर्नल पॉइंट, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस आर, है ना। ये भी ए माइनस आर आ गया। और हमें पी आर की अगर मैं बात करूँ तो पी आर क्या होगा बताओ, पी आर जो होगा वो होगा पी क्यू प्लस में क्यू आर होगा। पी क्यू कितना है, ए माइनस आर, क्यू आर कितना है, बी माइनस आर, और पी आर हमें कितना दे रखा था, सी, है कि नहीं। तो कितना देगा, सी इक्वल टू ए प्लस में बी माइनस में 2r हो जाएगा, है ना। और r निकालना है, तो ये 2y क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2, ठीक है ना। तो बन गया ना स्टार वाला क्वेश्चन, ये वाला कि पेपर अच्छा आ सकता है पेपर में। सर मैं नहीं आया, कोई दिक्कत है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 26 में x निकालना है। तो x कैसे निकालना है, बाकी वैल्यूज़ दे रखी है। अब ये तो 90 दे रखा है, और ये भी 90 का होता है, तो ये कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। 50 का है, 90 का एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाओ तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो हमारा ये x आ गया। कौन सा क्वेश्चन रह गया, 25 में रह गया। अच्छा, तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, ओके। प्रूफ दैट करना है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये तो बुक का क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी का। समझाओ क्या कह रहा है ये समझ में आ गया इतना। ये आपसे कह रहा है कि प्रूफ करो प्रूफ दैट द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा। कौन सी सर्कल, द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, ये कोड होगी लार्जेस्ट सर्कल की, विच इज़ द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल की टेंजेंट होगी। इस बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, यानी कि अगर ये ए बी है और ये पी है, तो मुझे 2 प्रूफ क्या करना है इसके अंदर बताओ, कि ए पी जो बराबर होगा पी पी के। तो आपको पता है अगर मैं सेंटर से ज्वाइंट कर दूँ इसको, तो ओ पी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना आपका, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, नहीं हो गया। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट ही तो करता है हमारा। तो बस यही था, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, कह रहा है इन द गिवन फिगर के एन पी एन ए बी आर टेंजेंट, ये सब टेंजेंट दे रखी है सर्कल की। प्रूफ करना है हमें कि के एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के प्लस बी एन की, ए के प्लस
बी एन के, किसकी वैल्यू के एन की। तो पहले आप देखो क्या ए के बराबर होगा के सी के, बोलो ए के सी के बराबर होगा क्या, बी के बी एन जो होगा किसके बराबर होगा, सी एन के बराबर होगा, कोई दिक्कत है। और ए के बी एन मुझे जोड़ना था, तो ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। अब मुझे क्या करना है, ए के बी एन को जोड़ना था। अच्छा इनका रीज़न क्या होगा, दोनों बराबर क्यों हैं, 2 टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो 1 और 2 को जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, ए के प्लस में बी एन हो जाएगा, ये जाएगा के सी प्लस में सी एन हो जाएगा। के सी और सी एन को जोड़ो, के सी और सी एन को जोड़ें तो कितना बन जाएगा, के एन। यही प्रूफ करना था। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको 2-3 लाइनें लिखनी है, बस इसके अंदर बस रीज़न लिखना पड़ेगा, 2 टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिखना है और बस आपका सॉल्व होगा। ठीक है, 28 क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज़ अ कोड, पी क्यू आपकी कोड है ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है लेंथ कोड की। ठीक है, कह रहा है एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। क्या बकवास है, ऐसा होता नहीं है, बट इन्होंने फिगर बना दी है ऐसा। तो ये भी तो रेडियस ही है बेटा, तो ये 6 हो गया, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर कह रहा है टी क्यू इज़ अ 2 टेंजेंट आर द एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी पी एंड टी क्यू 2 टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट टी से, तो कह रहा है पी टी क्यू निकालो, पी टी क्यू ये वाला एंगल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसका सम के, अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो बताओ ईच एंगल कितना होता है, इक्विवेलेंट 60 डिग्री का होता है। और टेंजेंट और रेडियस क्या करते हैं, सप्लीमेंट बनाते हैं, है ना। तो यानी कि पी ओ क्यू जो है और पी टी क्यू है वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ये हमारा 60 है और पी टी क्यू की वैल्यू पूछी है, तो कितनी आ गई पी टी क्यू की वैल्यू, 120 डिग्री आ गई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी, ये रहा ए बी सी आपको गिवन है ये वाला, ठीक है ना। ए बी सी में और क्या कह रहा है, ए बी सी में कह रहा है बी 90 का है, बी सी 48 है, बी 90 डिग्री का है और बी सी पूरी साइड कितनी है, 48 है। ओके, फिर क्या कह रहा है आगे, कह रहा है ए बी 14 है, ए बी कितना है, ये पूरी साइड आपको दे रखी है 14 है। ओके, फिर आपको क्या कह रहा है, ए सर्कल इंस्क्राइब अ ट्राइंगल विद सेंटर ओ फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपको रेडियस आर निकालनी है, कैसे निकालोगे, तो भाई सबसे पहले आप ए सी निकालो। तो अगर इन ट्राइंगल ए बी सी में देखोगे तो ए सी कैसे निकला है, ए सी की स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है 14 का स्क्वायर और बी सी कितना है 48 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 8 स्क्वायर 64, 4 स्क्वायर 16, 32 दूनी 64, तो 4 6 4 10, 6 6 12 1 13, है ना, इतना ही आएगा ना, 2304 है ना। और 196 और जोड़ दो इसमें, 6 4 10, 9 1 10, 3 4 5, 2500 आ जाएगा। ये हो गया 2304 हो गया और ये आपका कितना हो गया 2500 हो गया, कितना ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना आ जाएगा आपका है 25 और 0, हाँ 50 आ जाएगा। ए सी कितना आ गया आपका 50। ये पूरी की साइड कितनी देर के 50 निकाल ली। अब सुनो क्वेश्चन में आर निकालना है। तो भाई अगर ये अगर मैं इसे ज्वाइंट कर दूं, तो अभी पीछे क्वेश्चन आया था ना ये, तो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये रेडियस, तो ये भी रेडियस, तो ये आपका क्या बन जाएगा ओ पी बी क्यू क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी सारी साइडें बराबर होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा आर आर हो जाएगा। तो बताओ ये वाली वैल्यू कितनी होगी 48 माइनस आर, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी 14 माइनस आर, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी 14 माइनस आर, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी 48 माइनस आर होगी ये भी। तो इन दोनों का जो सम होगा किसके बराबर होगा 50 के। तो 14 माइनस आर प्लस में 48 माइनस आर किसके बराबर हो गया 50 के। तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 4 और 1 5, नहीं 8 4 12, 4 5 6 62, माइनस 2 आर इक्वल टू 50। ये 62 माइनस का हो जाएगा 50, 2 आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो आर कितना आ जाएगा आपका 6। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ जाएगी आपकी 6, जो हमसे पूछा था। हो जाएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इफ़ द इंस्क्राइब सर्कल ऑफ अ सर्कल, इंस्क्राइब सर्कल ऑफ दिस सर्कल ए बी सी टच द बी सी एट डी, प्रूव करना है ए बी माइनस बी डी इक्वल टू ए सी माइनस सी डी।
तो इसके पॉइंट डाल दो, ये ई और एफ है ना। तो अब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो इसमें कि ए ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ के बराबर हो जाएगा पहली क्वेश्चन। बी ई जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा दूसरी क्वेश्चन। और सी एफ जो होगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा तीसरी क्वेश्चन हो जाएगा। आया समझ में। तो क्या प्रूफ कर सकते हो इसमें, ये तीनों चीज़ आ गई। अब एक और दो को ले लो, एक काम करो, ए के नीचे बी डाला क्योंकि ए भी बन जाएगा, और ए एफ के नीचे हमें सी एफ डालना पड़ेगा, तो इसे पलट दो। तो आप लिख सकते हो सी डी जो है वो सी एफ के बराबर हो जाएगा, थर्ड हो गया। अब आप एक और दो को एक और दो को ऐड करो, एक और दो को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ए ई प्लस में बी इक्वल टू में ए एफ प्लस में बी डी बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ए ई और बी ई कितना बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, तो ए एफ प्लस में बी डी आ जाएगा। सर में आ रही है, कोई दिक्कत है, ए बी की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत। और बी डी माइनस कर दो, तो ए बी माइनस बी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए एफ, कोई दिक्कत। ये हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन, कोई दिक्कत। एक और दो को प्लस करता, अब एक और तीन को प्लस कर दो, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 + 3 ए ई प्लस सी डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए एफ प्लस में सी एफ हो जाएगा। ए एफ और सी एफ को जोड़ो तो क्या बन जाएगा, ए सी, ये हो गया ए ई प्लस सी डी, और यहाँ पे सी डी माइनस था तो सी डी को धर लिया हो, तो ए सी माइनस सी डी कितना हो जाएगा आपका, ए ई हो जाएगा, है ना। अच्छा ए ई किसके बराबर था, ए ई ए एफ के बराबर नहीं था, तो ए सी माइनस सी डी इसकी जगह मैं ए एफ लिख सकता हूँ, जो कि ए ई जो किसके बराबर था, ए एफ के बराबर था। ये आपकी क्वेश्चन आ गई 5। तो फ्रॉम 4 और 5 से देखो क्या हो रहा है, ये भी ए एफ है, ये भी ए एफ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, ए बी माइनस बी डी ये आ गया, बराबर हो गया ए सी माइनस सी डी ये आ गया। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत में। अब अगला क्वेश्चन देखो 31 क्या कह रहा है, 31 क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट पी विच इज़ द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ, फ्रॉम द पॉइंट पी विच इज़ द डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर। ठीक है ना। तो अगर एक सर्कल बनाए है ना, और ये पी है ना, पी क्यू, दो टेंजेंट पेयर है पी क्यू और पी आर। कह रहा फ्रॉम द पॉइंट पी विच द डिस्टेंस 13 यूनिट फ्रॉम द सेंटर ओ। तो इसका मतलब ये आपको कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस भी देखो कितनी दे रखी है, 5 है। राइट एंगल ट्रायंगल तो ये 12 आ जाएगा, आप राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म लगा देना। पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर। पी क्यू ओ आर का रेडियस एरिया निकालना है, ठीक है ना, इसका एरिया। तो स्मार्ट वर्क क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका तो एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या ले लोगे, पी क्यू, और हाइट क्या ले लोगे, ओ क्यू। तो 1/2 इंटू में 12 इंटू में 5, तो 2 6 6 5 30 हो गया। तो इसका एरिया 30, तो इसका भी एरिया कितना होगा 30। तो हमें तो इस पूरे का एरिया निकालना है, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 32 में कह रहा है इन द गिवन फिगर टेंजेंट ए सी एंड ए बी और ए सी टेंजेंट है टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट बी ए सी 30 है, ये आपको 30 दे रखा है आपको। एंड द कोड बी डी ड्रॉ अ पैरेलल टू द टेंजेंट ए सी, तो फाइंड द डी बी सी। बी डी जो है वो क्या है, ये लाइन जो है इसके क्या है, पैरेलल है। तो आपको क्या निकालना, डी बी सी निकालना है। डी बी सी ये वाला एंगल क्या होगा, आया सर में। तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे बताओ, हैं कौन सा, डी बी सी। डी बी सी तो ये वाला ले लो यार। तो ये कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, पहले तो ये दोनों इसके बराबर नहीं हो जाएगा, तो हमें ये निकालना तो काम हो जाएगा ये। अब दो टेंजेंट तो दोनों बराबर हो जाएंगी, बी ए जो हो जाएगा बी सी के बराबर होगा, हाँ या ना। ए बी जो होगा ए सी के बराबर होगा। टू टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट थी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे, एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स एक्स मान के चलूँ तो एक्स प्लस 30 कितना आ जाएगा 180। तो 2x इक्वल टू 150, तो x कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा 75। क्यों आ जाएगा, ऑल्टरनेटिव एंगल। एंगल डी बी सी शुड बी इक्वल टू डी सी ए,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी कितना आ जाएगा 75 आएगा जो हमसे पूछा था। समझ में आया नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एक्स? तो बहुत ईजी है, ये सेंटर दिया हुआ है आपको, ये दोनों रेडियस बराबर होगी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर हो गए, है कि नहीं है? तो x प्लस 120, मैं इसे x मान रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों x हो गए ना, तो 180 आ जाएगा, तो 2x इतना आ जाएगा 60, 120 तो आगे माइनस का हो जाएगा ना, तो x इतना आ गया 30, ये छोटा सा 30 है और ये परपेंडिकुलर बना ही रहा होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस 30 कर दो तो 60 आ जाएगा x। समझ में आया नहीं है? ये x का y ले लेना, मैं इसमें डबल जल्दी में x कर दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है APB 70 है, APB ये 70 है, तो फाइंड करना है AQB। AQB कैसे निकालोगे AQB? देखो ये जो है टेंजेंट है और ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो कितने का होगा, सप्लीमेंट होगा, तो ये कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, 110। और ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये वाला एंगल बताओ, 360 में 110 माइनस कर दो ना, 360 में 110 माइनस कर दो तो 250 हो जाएगा ये। अब ये क्यों निकाला है, क्योंकि देखो जो एंगल आपका सेंटर पे बन रहा है, ये सेंटर पे बन रहा है ना ये ब्लैक वाला, और ये वाला एंगल कहाँ बन रहा है, सर्कल में बन रहा है, तो सर्कल वाला आधा क्या होता है, इसका आधा होता है ना, तो 250 का आधा कर दो, 1 2 5 125 डिग्री, तो यानी एंगल AQB क्या हो जाएगा, डबलेट थ्योरम 9th क्लास में जो पढ़ी थी आपने, ठीक है ना, 125 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 34 में कह रहा है ADC निकालो, ADC निकालो, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे ADC? इफ अ गिवन फिगर CD इज अ टेंजेंट, CD टेंजेंट है, AB इज अ डायमीटर, ओके डायमीटर है ऑफ अ सर्कल, ठीक है निकाल दो, कंस्ट्रक्शन करो, इसे ज्वाइंट कर दो, ज्वाइंट कर दिया, है कि नहीं है? तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा आपका, 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना, तो 90, और इस ट्रायंगल को देखो आप, इन ट्रायंगल DOC में, है ना, हमें क्या निकालना है, ADC, ये वाला एंगल निकालना है, निकल जाएगा। तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, इसे भी छोड़ दो, OD जो होगा वो किसे हो जाएगा, OA के, क्यों, रेडियस गिवन है ना हमें, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा, x और x ले लो दोनों को, है कि नहीं है? क्यों, रेडियस बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल ODA बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल OAD, है कि नहीं है? तो इसे मैंने x मान लिया। तो अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को क्या हो जाएगा, अगर मैं ये जोड़ूँ x प्लस ये 30 और प्लस ये पूरा, यानी कि x प्लस 90, तो कितना आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये कितना हो गया आपका 2x, 90 और 30 कितना हो गया 120, तो 180, तो 2x इतना आ गया 60, x इतना आ जाएगा आपका 30, तो 30 आपसे पूछा था ADC, अब ये छोटा सा 30 है, तो पूरा कितना होगा बताओ, ADC पूछा है आपसे, तो 30 में क्या करोगे, 90 जोड़ दोगे तो 120 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? लॉन्ग क्वेश्चन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे, ठीक है ना। कह रहा है इन द गिवन फिगर AB AD NCF वर दे रखे आपको, AB 12 है, ये पूरी साइड जो है हमारी कितनी है 12 है, BC आपकी पूरी साइड कितनी है 8 है, एंड AC कितना है आपका 10 है। तो पूछा गया है फाइंड करना है AD, अच्छा AD निकालना है, ओके, तो AD को x मान लो, तो ये भी कितना होगा x, है कि नहीं है, तो ये कितना होगा CF 10 माइनस एक्स, DB कितना होगा 12 माइनस एक्स, अब 12 माइनस एक्स DB इसके बराबर हो जाएगा 12 माइनस एक्स के, और CF जो होगा CE के बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ये लिखना पड़ेगा आपको सारा, तो 10 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा 8 के बराबर नहीं आ जाएगा, तो 10 और 12 22 हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू 8, तो 22 माइनस 8 इक्वल टू 2x, तो 22 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 40, तो x कितना आ जाएगा आपका 7, अब x आपका 7 आ गया, AD आ गया, फिर पूछा है BE कितना आएगा, तो 12 में से 7 माइनस कर दो 12 5 आ जाएगा,
है ना। और फिर क्या पूछा सी एफ ये रहा 10 में से 5 गया 5, तो ये रहेगा 7 5 5 आ जाएगा। समझ में आया नहीं है? कितना? अच्छा 7 था ये, ओके। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 5 7। डाउट है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर ओ पी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। 37 क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ पी इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ओ पी जो है वो किसके बराबर है? डायमीटर के बेस के, यानी कि ओ पी की जो वैल्यू है वो डबल ऑफ रेडियस है। अगर मैं इसको रेडियस मानूँ तो डबल ऑफ रेडियस होगी ना ओ पी। आया समझ में? प्रूफ करना है ए बी पी से इक्वल ट्रायंगल है, ए बी पी इक्वल ट्रायंगल होगा, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इस साइड निकालनी पड़ेगी ना, है कि नहीं है? तो क्या मैं ए पी, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। अब इस वाले ट्रायंगल में मान लो ये थीटा है, मान लो, तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 हो गया। तो मैं कहूँ इन ट्रायंगल कौन सा? ए ओ पी में, तो ये थीटा है, तो सामने साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारा? tan थीटा होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या ले लिया मैंने? ए ओ, और बेस के ले लिया मैंने ए पी। कितना हो जाएगा? tan थीटा। नहीं है समझ में? तो ए ओ कितना है हमारा? सॉरी, हमें हाइपोटेनस, जो कि गिवन तो हाइपोटेनस ए तो निकालना थोड़ी है हमें ए आर निकाल लेते हैं। तो ये हाइपोटेनस होगी ना हमारी, तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस निकालो। क्या निकालो? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा, है कि नहीं है? तो आपका परपेंडिकुलर कितना है? ए ओ, और हाइपोटेनस कितना है? ओ पी। ए ओ कितना है? आर, और ओ पी कितना है? 2r है कि नहीं है? तो r से r कट जाएगा, तो साइन थीटा में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री में। सोचो अगर ये थीटा 30 डिग्री का है तो ये पूरा कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। अब एंगल हमने ए पी बी जो है वो 60 का प्रूफ कर दिया, तो इक्विलर ट्रायंगल कब हो? जब सारे एंगल 60 के होंगे। तो क्या ए पी और बी पी बराबर नहीं होंगे? 2 टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा? तो इसे x माना, ये भी x हो गया, तो x प्लस में 60 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना? 120, 60 जाके माइनस का हो गया, तो x कितना आ गया? 60। तो देखो अब ये भी 60 का आ गया, ये भी 60 का आ गया, और ये 60 का आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए पी बी इज़ अ इक्विलर ट्रायंगल। आया सर में? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन में से आ गया, क्योंकि कुछ गिवन नहीं था, प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर ए बी 13 है। ए बी की वैल्यू ये पूरी की पूरी कितनी है? 13 है। बी सी 7 है, ये पूरा कितना है आपका? 7 है। ए डी 15 है, ये पूरा कितना है आपका? 15 है। तो क्या निकालना है इसमें हमें? फाइंड पी सी। पी सी निकालना है। पी सी कहाँ है? ये छोटी साइड निकालनी है, ठीक है ना, ये वाली साइड निकालनी है अपनी। तो अभी देखो पीछे हमने ऐसे करता, ये 90 90 है ना, ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। ये 4, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4। तो आप क्या यहाँ से ए क्यों निकाल सकते हो? 15 में 4 माइनस करो, अलग से दिखा देना। और अगर ये 11 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। और 13 में से अगर 11 माइनस कर दोगे, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि ये और ये भी बराबर होंगे। ये टोटल 7 था, तो 7 में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 5। तो ये 5 आ गया, तो 5 इससे बराबर होगा सी पी के, तो 5, तो सी पी 5 आ जाएगा। तो ये तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया, आपको सारा लिखना पड़ेगा। 2 टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। मेन आपको ये स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा। स्क्वायर प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे करोगे आप, क्योंकि क्यू 90 का है, डी 90 का है कि नहीं है, और पी भी जो होगा वो कितने का होगा? 90 का है, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट ज्वाइंट हो रखा है। तो ये 3 90 का, तो ये भी 90 का आ ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है ना, क्या बन जाएगा कि ओ क्यू पी डी इज़ अ रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये स्क्वायर कब बनेगा? ये क्योंकि ये जो ये साइड बराबर होगी ना, क्यू डी जो होगी वो डी पी के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। 2 टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो इन बातों से आप क्या कह दोगे कि ये स्क्वायर है। उसके बाद की ये सारी कहानी है जो साइड मैंने निकाली है, फटाफट समझ में आ गया? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। आपको भी रेडियस निकालना है, सेम ही क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ यहाँ पे तो सेम क्वेश्चन है, तो ये भी आर 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 हो जाएगा। ये 29 पूरा दिया हुआ है ना। तो बताओ ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 29 माइनस आर, है कि नहीं है। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 29 माइनस आर। कोई दिक्कत है? तो बताओ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू 23 में से माइनस कर दो तो आर क्या हो जाएगा? प्लस का, और 23 में से माइनस करोगे 29 तो कितना बचेगा? 6। तो आर माइनस 6 आ गया, और आर माइनस 6 के बराबर हो जाएगी बी एस, और बी आर बराबर हो जाएगी। बी एस हमारा 5 है, ये हमारा आर माइनस 6 है, तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 5 + 6 कितना आ जाएगा? 11। तोड़ो क्वेश्चन था ये वाला भी, लिखने का तरीका आना चाहिए। सर मैं नहीं है, इसको अप्रूव करना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। 40 क्वेश्चन छोटा है तो कर लो। चलो 40 कर लेते ना, ओड नंबर नहीं, इवन में चलना चाहिए। 40 में चालू से करें इन द गिवन फिगर पी क्यू टेंजेंट ए बी सॉरी इफ द गिवन टेंजेंट पी क्यू टेंजेंट है, ओके। पी बी डायमीटर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स और वाई हमें एंगल निकालने हैं, ठीक है ना। अब ये सेंटर है ना हमारा, और पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। फिगर थोड़ा सा अटपटा दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ये 90 का डिग्री का होगा। अब लग कुछ 90 रहा है, लेकिन वो 90 का होगा, ठीक है ना। ये 90 का होगा, और आपको पता है ये वाला एंगल जो है आपका, ये डायमीटर है कि नहीं है। तो ये वाला एंगल कितने का होगा? क्यों? एंगल पी ए बी 90 का क्यों होगा बताओ? शाबाश, एंगल इन अ सेमी सर्कल। जब सेमी सर्कल से आपका डायमीटर से जो एंगल बनता है सेमी सर्कल में, वो कितने का होता है? 90 का होता है। अगर ये 90 का है तो वाई नहीं निकाल लोगे? वाई कैसे निकालोगे? यानी कि 90 है तो 90 + 35, 90 + 35 और प्लस में वाई कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 180 - 90 - 35। तो 90 में 35 दो, 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 55। वाई 55, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55। और ये 90 तो मैंने पहले निकाला था, एक्स से निकालोगे। तो इस बार कैसे निकालोगे? आप लिखोगे 90 + 55 और प्लस में एक्स। इस बार ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है कि नहीं है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 - 90 - 55, तो कितना आ जाएगा इस बार? 45। समझ में आ रही है? तो ये आ गया। 41 क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ़ द गिवन फिगर द सर्कल टच द पॉइंट एट एच अदर एट सी। सी पर टच कर रहे हैं यहाँ पर। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल सी। कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी? ये वाली, सी से टच हो रही है, कॉमन टेंजेंट होगी दोनों की, है कि नहीं है? ये वाली। वो क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं टेंजेंट पी क्यू को टी पर। यानी कि हमें 2 प्रूफ क्या करना है? 2 प्रूफ करना है पी टी जो होगा वो टी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे, पी टी जो बराबर नहीं जाएगा टी सी के। 2 टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है कि नहीं है। क्या टी सी और टी क्यू बराबर नहीं हो जाएगा? क्यों? 2 टेंजेंट इक्वल एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा? पी टी और टी क्यू बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही प्रूफ करना था कि बाइसेक्ट हो जाएंगे। सर में आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो 42 क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है इन द गिवन फिगर सर्कल टच द ऑल द 4 साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये सब को टच कर रही है आपस में। कह रहा है इफ़ ए बी 6 है, तो ए बी की पूरी साइड कितनी रखी है आपको? 6 दे रखा है। बी सी पूरा 9 दे रखा है आपको। सी डी कितना दिया हुआ है आपको? 8। सी डी ये पूरा हो गया आपका 8। तो ए डी निकालना है अपने को, है कि नहीं। ए डी की वैल्यू क्या होगी? चलो करते हैं इसको। अब देखो मैंने इसको x माना, इस वाली वैल्यू को, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? x। सिर्फ ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 6 - x आ जाएगी, क्योंकि टोटल 6 थी ना। तो ये टेंजेंट है तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी?
6 माइनस एक्स हो जाएगी। अब 9 में से 6 माइनस एक्स माइनस करो, 9 में से 6 माइनस एक्स माइनस करो, 9 में 6 जाएगा तो 3 और 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स क्या आ जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 3 प्लस एक्स। तो आप मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यू क्या होगी डी सी। 8 में से माइनस का 3, तो 8 में 3 क्या कितना 5 माइनस एक्स, तो जितनी ये है उतना ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, है कि नहीं है। तो ए डी की वैल्यू जो क्या होगी 5 माइनस एक्स में प्लस कर दो क्या एक्स, तो एक्स से एक्स कर जाएगा, तो ए डी कितना आ जाएगा 5। यही पूछा था इनसे, समझ में आया नहीं आया, डाउट है कुछ हुआ। कह रहा है कि इन फिगर पी ए टेंजेंट है, ये आपकी टेंजेंट है आपकी, है ना। और द पॉइंट सर्कल और सेंटर ओ इफ़ पी ओ भी 15 है, ये 115 है, तो ए पी ओ निकालना है। ए पी ओ ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते किससे, लीनियर पेयर से। तो 180 में से 115 माइनस कर दो, 10 में 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो ये 65 हो गया ना लीनियर पेयर से। और ये सर्कल जो है वो इससे ज्वाइंट है, कितने का हो गया 90 से का हो गया। तो एंगल से हम प्रॉपर्ली लगा दो, यानी कि इन ट्राइंगल ए ओ पी में अगर हम कहें कि एंगल ए पी ओ जो निकालना था, और 65 और प्लस में 90 कितना हो जाएगा 180। तो ए पी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 में से क्या माइनस कर देंगे 90 और 65, तो 5 और ये हो गया 2 25, ये हमारा 25 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, डाउट है कुछ। 45 क्वेश्चन देखो, 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एक्स पी और एक्स क्यू ऑफ अ टेंजेंट एक्स द सर्कल विद सेंटर ओ। एक्स पी और एक्स क्यू का टेंजेंट है, एक्स पी एक्स क्यू, ये और ये जो है वो टेंजेंट है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ द सर्कल ए बी भी टेंजेंट है, ओके, ये भी आपकी क्या है टेंजेंट है, ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट आर है। प्रूफ करना है हमें ये वाली वैल्यू बराबर होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या क्या बराबर कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि आपका ए पी और ए आर बराबर होगा, बोलो 2 टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों बराबर हो जाएगा। बी क्यू जो होगा वो बी आर के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, या एक्स पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स पी किसके बराबर हो जाएगा एक्स यू के बराबर हो जाएगा। एक्स पी किसके बराबर हो जाएगा 2 टेंजेंट इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्स पी के 2 टुकड़े करो, ए एक्स या एक्स ए बोल लो, जो मर्जी बोल लो, आपकी बात आगे, एक्स ए और प्लस में पी ए, और एक्स यू क्या लिख सकता हूँ, एक्स यू को टुकड़े एक्स बी और प्लस में बी क्यू। तो आप देखोगे प्रूफ करने में मुझे एक्स ए लाना था वो आ गया है, एक्स बी इधर लाना था वो आ गया है, तो इन्हें तो चेंज करना है। तो एक्स ए प्लस पी ए को क्या लिखता हूँ मैं, ये रहा, क्या लिखता हूँ ए आर, और बी को क्या लिखता हूँ मैं, बोलो बी आर। यही प्रूफ करना था हमें, इजी था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी निकालना। अगर ए बी की वैल्यू 12 हो, ठीक है ना। अब ए पी अगर आपका 12 है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी 12 होगी। बात समझ में आई नहीं है, पूरी की पूरी क्या होगी 12। अब मान के चलो ये मेरा बीपी जो है वो मेरा एक्स है, बीपी मेरा क्या एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, ये मेरा एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स। कोई दिक्कत है, हमें क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस में ए सी, यही होगा। ए बी को ए बी रहने दिया, मैं बी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी को बी डी प्लस में डी सी लिख सकता हूँ, और ए सी को ए सी रहने दिया, है कि नहीं है। अब ए बी प्लस बी डी को क्या लिख सकता हूँ, बी डी को बी आर लिख सकता हूँ, या बी डी की वैल्यू जो एक्स निकाली है वो लिख दो, है कि नहीं है। या बी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी डी को लिख सकता हूँ कितना बी आर, और डी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी सी को सी क्यू लिख सकता हूँ, है ना। तो ए बी और बी आर कितना है, ए बी और बी आर का जोड़ो, ए बी नहीं सॉरी मैंने यहाँ पे बी डी को क्या लिखा था, बी पी लिखना था, बी आर लिख दिया। हाँ, ए बी और बी पी को जोड़ो, ए बी पी पी जोड़ो तो ये तो पूरा डायरेक्ट 12 दे रखा था ना हमें। और सी क्यू और ए सी को जोड़ो, सी क्यू और ए सी को जोड़ो,
तो ये भी 12 दिया था, टोटल कितना गया 24। तो हमें इस x की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें क्या दे रखा था डायरेक्टली, ये पूरी साइड दे रखी थी ना 12 12। तो मैंने डायरेक्टली पैरामीटर पर अटैक करा और जो निकालना था वो हमारा। समझ में आया नहीं आया? तो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना चैप्टर 10 के वो ख़त्म हो गए।